आइए आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्न जिस तरह से नवोदय में पूछता है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न देखने हैं। सबसे पहले लिखा गया है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। देखिए दो चीज होती है उसमें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह दाम होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई हो, और विक्रय मूल्य वो दाम होता है जिस पर कोई सामान बेची गई है, कोई वस्तु बेची गई हो। जिस दाम पर, जिस पैसे पर बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है, और जिस पैसे से और जिस दाम से खरीदा जाता है और क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि पेन है, मार्कर है, यदि इसको हम 20 रुपये में खरीदते हैं और 22 रुपये में बेचते हैं तो इस पर हमको 2 रुपये का लाभ मिलता है। लेकिन इस 20 में खरीद कर हम 100 रुपये बेच दें तो 4 रुपये हमको हानि मिलेगा। अब रह गया उस पर हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो है वो हमेशा 100 पर गणना की जाती है। प्रतिशत का मतलब है होता है प्रतिशत, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100 होता है। तो देखिए पहले लिखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। यानी कास्ट प्राइस को हम लोग लिख देते हैं सीपी इंग्लिश में, और हिंदी में लिख देते हैं इसको, विक्रय मूल्य को लिखते हैं अंग्रेजी में एसपी। लाभ, लाभ को प्रॉफिट भी कहते हैं और लाभ को गेन भी कहा जाता है, और हानि को क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। यही चीज इन्हीं पर चर्चा करना है। देखिए जब लाभ निकालना हो तो हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाएगा। विक्रय मूल्य में से एक क्रय मूल्य घटेगा। यानी जैसे हम बताए अभी कि हमने 20 का खरीदा, इसको 22 में बेचा, तो लाभ कैसे हम पता करेंगे? 22 में से जब 20 घटाएंगे तभी हमको 2 रुपये मिलेगा, अन्यथा 20 में से नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से हानि क्या होता है कि क्रय मूल्य में से वो घटेगा। और क्या होगा? क्रय मूल्य में से घटेगा, यानी सीपी माइनस एसपी होगा। जैसे अब 20 का बताए इसको, 20 को इसमें से घटाएंगे 16 को, बताए थे 16 को बेचे, तो 20 में जब 16 घटाएंगे तब तुमको 4 मिलेगा। इस तरह से हानि निकल गया। और लाभ प्रतिशत क्या होता है? जितना लाभ आएगा उतने गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? जितना हानि आएगा उतने गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। कहीं कहीं कंडीशन पूछ देता है, क्रय मूल्य पूछ देता है, लेकिन वहां विक्रय मूल्य लिखा होगा। विक्रय मूल्य लिखा होगा तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे, और नीचे फिर 100 में यदि लाभ होगा तो जितना % लाभ होगा उतना जोड़ देंगे, और हानि होगा तो जितना होगा उतना 100 से घटा देंगे, फिर उसका जो है गुणा भाग कर लेंगे। फिर उसी तरह विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य है पर दिया रहेगा, तो क्रय मूल्य में प्लस जो ए लिखे हैं 100 प्लस माइनस वो ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, और नीचे 100 का भाग हो जाएगा। अब इसी आधार पर देखते हैं एक सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया, तो कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत कितना हुआ? यानी इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है, 2 आंसर कि लाभ कितना हुआ और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हल करेंगे कितने में खरीदा गया है, अब 500 में, बेचा कितने गया है? 600 में। तो लाभ बराबर हम लिखेंगे, लाभ बराबर 600 माइनस 500 बराबर आ जाएगा हमको 100 रुपये। हमको लाभ मिल गया। कितना फायदा हुआ हमको? 100 रुपये। यानी 500 को लाए थे, 600 में बेचे, 100 रुपये हमको फायदा मिला। अब इसके बाद में लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे, लाभ प्रतिशत तो जैसे लिखे हैं कि लाभ गुणे 100, तो 100 गुणे 100 बटे कितना? 500। भाई 2 0 0 कट गया, और 5 का है 5, 5 विषय 100 बराबर 20%। कितने का सामान पर लाभ हुआ? 20% का लाभ हो गया उस सामान को बेचने पर। 180 रुपये में खरीद कर 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब इसमें लाभ नहीं पूछा, केवल प्रतिशत लाभ पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फार्मूला तो वही रहेगा, पहले निकालेंगे लाभ, लाभ निकालेंगे। क्या लिखा? 216 रुपया, तो 216 रुपये में बेचा गया है, अब खरीदा कितने? 180 रुपये। 180 घटा देते हैं, कितना होगा? 6 21 में से 18 जाएगा, 3 36 रुपये का उसको लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ? 36 रुपया। लेकिन 180 पर 36 रुपया और 100 रुपये कितना हुआ? इसके लिए क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 36 गुणे 100 बटे 180 है। 0 0 कट गया, अब बचा क्या? 18 का है 18, 18 दूनी 36, 10 है तो कितना हो गया? 10 दूना 20%। उसको क्या परसेंट लाभ होगा? 20%। यानी 100 रुपये उसको 20 रुपये का लाभ
हुआ। इस तरह से 180 रुपये कितने लाभ हुआ, 36 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह से सवाल नवोदय बराबर पूछते हैं। अब एक सवाल और 2-3 सवाल देखते हैं। बट 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो सबसे पहले सोच लीजिए बट्टा होता क्या है। बट्टा का मतलब होता है जैसे हम दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कितने प्रतिशत, कितने का छूट है या कितने रुपए का डिस्काउंट है। जो डिस्काउंट होता है, जो छूट होता है, यहाँ शुद्ध भाषा में, गणितीय भाषा में उसको बट्टा कहा जाता है। उतना वह काट कर दे देता है, वह बट्टा कहलाता है। इस तरह से किसी वस्तु पर 30% बट्टा देता है, 30%, 20% और 5%, 3 तरह का बट्टा देता है। तो वो कह रहा है कुल एक के बराबर कितना हो, किसी वो एक ही बराबर बट्टा दे तो कितने बराबर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना होता, पहले 100 होता है, 100 मान लेते हैं। 100 माइनस फिर 100 गुणे ये कितना है 30%। तो 100 में से 30 घटाइए कितना होगा 70 और परसेंट के नीचे 100 हो गया। फिर गुणा किए 20 है, 100 में से 20 गया क्या बचा 80, 80 बटे 100। फिर गुणे 5 है ना, 100 में से 5 गया क्या बचा 95, 95 बटे 100, 100 हो गया। अब सब काम को काट लेना है। अब देखिए डायरेक्ट करिए, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो इसके कट गए, 2 जीरो इसके कट गए, 2 जीरो इसको कट गए, बचा क्या, ये दोनों बच गए 95 और 8। तो एक 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 19, हो जाएगा 20। अब सबका गुणा करते 100 माइनस 7 बटे 56 गुणे 19 बटे 20 हो गया। फिर गुणा करते हैं 100 माइनस 19 छक्का 114 को 4 हासिल 11, 19 25 95, 95 और 11 कितना होता है 95, 10 5 11 106, 19 25 95 और 11 106 बटे 20 हो गया। अब इसका जब गुणा भाग करेंगे कैलकुलेटर से तो कितना आ जाएगा, घटाने पर आएगा 53.20। अब 100 माइनस 53.20 जब घटा देंगे 100 में से 53 जाएगा, एक तो 100 में से एक तो ये हो गया 80 हो गया, 99, 99 में से 53 जाएगा कितना बचेगा, तो 99 से 46.80 रुपया या उसका इतना परसेंट के बराबर वो दे देगा। एक ही बार में सारा। दूसरा सवाल देखते हैं। राजू एक कार 2.5 लाख रुपए खरीद कर 3,20,000 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ ही निकालना है जगह। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर 3,20,000 में बेचा है, खरीदा कितने में 2.5 लाख में। तो 3,20,000 माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख हो गया, 4 जीरो जीरो कट गया, 32 में से 25 गया 7, यानी उसको 70,000 लाभ हुआ। कितने का लाभ हो गया 70,000 का लाभ हो गया। 70,000 का लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत वही सिस्टम है, लाभ प्रतिशत बराबर 70,000 गुणे 100 बटे कितना का है, खरीदा 2.5 लाख का, 2.5 लाख, 4 जीरो इसका सीधा सीधा कट गया। अब 25 से कहा है 25, 25 चौका 100, अब कितना हो गया 7 चौक 28%। क्या परसेंट लाभ हो गया उसको, 28% का लाभ हो गया। इस तरह से जब भी लाभ वाला क्वेश्चन आए, हानि वाला आए, तो लाभ की जगह हानि को रख देंगे, बाकी सेम जैसे वैसे कर देंगे।